दूसरे चरण का मतदान दूसरे चरण के लिए मतदान का प्रचार जो है वो तेज हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले हमने प्रियंका गांधी को भी देखा था। राहुल गांधी पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खड़गे संबोधित करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव दूसरे चरण का जो मतदान है उसके लिए प्रचार प्रसार जो है वो तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कुछ कहेंगे, ये बड़ी बातें होंगी। अखनूर के खौर इलाके में एक चुनावी रैली को भी मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस पर और एनसी पर हमलावर रही है, इंडिया अलायंस पर हमलावर रही है। और ऐसे में क्योंकि अगुवाई मल्लिकार्जुन खड़गे ही कर रहे थे इंडिया अलायंस की, तो क्या कुछ कहा जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस पर लाइव जुड़ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी से क्या फर्क पड़ने वाला है आज, समीर? देखिए मैं आपको बता दूं अंकिता कि जो बीजेपी का चुनाव प्रचार है वो इतना जबरदस्त है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे, एक एक सीट पे पार्टी स्टार कैंपेनर्स को प्रचार करवा रही है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं, अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, और फर्स्ट फेज में इतना बड़ा हाई वोल्टेज जो प्रचार है वो नहीं कर पाई। हालांकि राहुल गांधी जम्मू में भी आए, कश्मीर में भी आए, लेकिन जो उनके ज़्यादा स्टार कैंपेनर वो नहीं आ पाए। लेकिन अब जो सेकंड और थर्ड फेज में पार्टी ने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि अब जम्मू की ज़्यादातर सीटें और जहां कांग्रेस का दबदबा है और कांग्रेस ने सीटें कैंडिडेट्स उठा रहे हैं, तो उसके चलते अब कांग्रेस बड़े पैमाने पे जो अपने स्टार कैंपेनर्स हैं उनको मैदान में उतार रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद रैली करेंगे। और 23 तारीख को राहुल गांधी की रैली है पुंछ में और श्रीनगर में। उसके बाद प्रियंका गांधी 26 के बाद कभी भी आ सकती है, उनका शेड्यूल अभी बन रहा है। इसी तरह जो इनके स्टार कैंपेनर्स बाकी वो भी आ रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी जो बिसात है उसको बिछा रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब इलेक्शन में बहुत कम, जो 25 का इलेक्शन है वो अब 3 दिन रहे और उसके बाद मात्र अब टोटल 10 दिन रहे हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फेज में। तो कोशिश है कांग्रेस की कि बीजेपी का जो नैरेटिव है, बीजेपी की जो एक बड़े पैमाने की जो कैंपेन है उसको ध्वस्त करने की। रविंदर शर्मा है मेरे साथ, ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोर्ट्स पर्सन। क्या लग रहा है आपको जो आज ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं और भी कई स्टार कैंपेनर्स बाद में आएंगे आपके, क्या करने जा रहे हैं? इससे कितना फायदा होगा पहला, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, बात यह है कि बहुत बढ़िया लोगों का मूड है, बदलाव का मूड है। पहले चरण में जिस तरह से चुनाव हुआ है वो इंडिकेट करता है कि पीपल वांट चेंज। जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने तबाह कर दिया, यहाँ के युवाओं को तबाह कर दिया। यहाँ बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। देश भर में 3% और यहाँ 1% है और दावे करते हैं। आतंकवाद चरम सीमा पे है। 2 दशक के बाद जम्मू सूबे में हर रोज हर हफ्ते कोई ना कोई घटना होती है, कोई आतंकवादी घटना होती है, और फिर वो आकर के पिछली सरकारों को कोसते हैं और आतंकवाद पे सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने यूटी बनाया था कि यहाँ आतंकवाद का खात्मा करेंगे। अब श्लोक तो बहुत अच्छे बोलते हैं, आतंकवाद को गाड़ देंगे, ये कर देंगे, मुझे बताएं वो आतंकवाद बढ़ा क्यों, ये इसका जवाब नहीं देते। एक सवाल है, बीजेपी बड़े पैमाने पे कैंपेनिंग कर रही है, उनके स्टार कैंपेनर तो एक एक सीट पर, लेकिन कांग्रेस घबराहट है। आप में उतना नहीं देखते। बिल्कुल, आप देख रहे हैं खड़गे जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी ओके गए, खड़गे जी पहले भी आए, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और भी नेता आ रहे हैं। लेकिन जितनी घबराहट, जितना धन बल उनके पास है वो हमारे पास नहीं हो सकता। अकाउंट फ्रीज सब कुछ देखा आपने, लेकिन हमारे पास लोग हैं, उनको प्रचार है, प्रसार है, उनके पास साधन है। उसकी एक घबराहट है कि जो सारा चुनाव वो चुनाव ही लड़ते रहते हैं। वो 24/7 उनका काम यही है। वो कहते भी हैं कि ये काम नहीं करते, चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं हमेशा 12 महीने। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में है। हमें विश्वास है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सरकार। अमित शाह जी जब भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं, तो वो लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, मैनिफेस्टो उनके मैनिफेस्टो के साथ है। आप भी जो है पाकिस्तान को भी इसमें अच्छा होता है कि 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड बताते, जिन लोगों को, जिन बुजुर्गों को, महिलाओं को, विडोज को, विकलांगों को उन्होंने सड़कों पे खड़ा कर दिया, पेंशन बंद कर दी 1-1 हजार के लिए। आज बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। वो दावे आपने डिलीवर क्यों नहीं किए युवाओं के लिए?
महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। यहाँ टूरिज्म नहीं बना। जम्मू में एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल लेक था जिसको हमारी सरकार ने शुरू किया, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। 10 साल को थोड़ा अरसा नहीं है। और दरबार मूर जो 150 साल से चलता था, कश्मीर के लोग जम्मू आते, जम्मू के कश्मीर जाते थे, तजारत बढ़ता था, हर घर में टेनेंट होता था। वो जम्मू आज भी मीडिया में पड़ी है, जम्मू के लोगों ने, तमाम व्यापारियों ने कहा हम उसको बहाल कर रहे हैं, पहली कैबिनेट में बहाल करेंगे, क्योंकि इन्होंने सब काम उल्टे किए। और अब वो उनका एक जहन है कि जो पीछे हुआ उसको उल्टा कर दो, और उसका नतीजा भुगत रहे हैं कि आज गांव-गांव, गली-गली जो है उनके नेताओं को घूमना पड़ता है वोट मांगने के लिए। अगर काम किए होते तो मुझे लगता है कि उनको इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं थी कि बार बार प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं और नड्डा जी आते हैं, बड़े नेता आते हैं। उसका मतलब यही है कि अंदर दिल में घबराहट है। उनको 90 कैंडिडेट नहीं मिले। कश्मीर की 3 सीटें जहाँ वो कहते हैं कमल खिलेगा, अब कमल कहीं गंदे नाले में खिले तो वो अच्छी बात नहीं है। वो किस तरह से कमल अब खिल रहा है वो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। जो लोग जेलों में थे, जिनके हाथ में पाकिस्तान के झंडे थे, जिन्होंने आतंकवाद को लाया, आज अगर कोई 60-60 से ऐसे लोगों को मगर वो, लेकिन वो हमेशा 3 फैमिलीज की बात करते हैं। वो कहते हैं 3 फैमिली की बात करनी चाहिए जिन्होंने लोगों को मरवाया है। मैं कोई हमारे साथ हो या हमारा विरोधी हो, हमने ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं रखी है जो हमारे साथ आ जाए वो देशभक्त हो जाए, वो साफ पाक और अनेस्ट हो जाए। जो दूर जाए उसको हम तीसरे दिन कहें ये चोर है, ये डाकू है, ये पाकिस्तानी है, ये प्रो पाकिस्तानी है। ये भाषा कांग्रेस पार्टी की, महात्मा गांधी की पार्टी की नहीं है। आप हम जीव काटने की बात नहीं करते, हम दूसरी बातें नहीं करते, जहर नहीं फैलाते, और ये जहर फैलाने से कल खतरा भी हो सकता है हमारे। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत की सामान बेचेंगे। वो कहते हैं कि आप नफरत की सामान बेच रहे हो। आप भी दिल्ली लाल किले से कहते थे दिल्ली और दिल की दूरी दूर करनी है, लेकिन वो हुई नहीं। राहुल गांधी जब आए, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उनके स्वागत के लिए आए। सुरक्षा नहीं दे सकी सरकार, उनको भाग के जो है निकाल के सिक्योरिटी वालों ने खन्ना बल डाक बंगले में लाया, दुनिया ने देखा। जी समीर, आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रमुख पहुंच रहे हैं और खौर में एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हैं। देखना यह होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी से कितना जोश कार्यकर्ताओं में भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए समीर।